नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लाइव लाइटनिंग के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर इस समय गर्जना वाले बादल बने हैं। उत्तर भारत के भागों में सिर्फ ये रीजन एक ऐसा है जहां पर मौसमी गतिविधियां सुबह के समय देखने को मिल रही। कुछ स्थानों पर चूरू, गंगानगर और बीकानेर तथा आसपास के हिस्सों में वर्षा भी दर्ज की गई है और धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन पाकिस्तान और इससे सटे भागों पर बना हुआ है। ये सर्कुलेशन यहाँ पर हवाओं को एक्टिव करने में, जो कि अरब सागर की तरफ से आ रही हैं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी इस तरह से तराई क्षेत्रों से होकर हवाएं पहुंच रही हैं, तो इन हवाओं को एक्टिव करने में ये जो सर्कुलेशन है ये अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा गर्जना वाले बादल इस समय बने हुए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर कई जगहों पर, साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे झारखंड में भी कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा की गतिविधियां इस समय हो रही हैं। आज 14 जून है और सुबह के 9:30 बज रहे हैं और इस तरह के बादल धीरे धीरे और यहाँ पर प्रभावी होते हुए नजर आएंगे। कुछ समय बाद बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के और अधिक इलाकों में, ओडिशा, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है, यहाँ बारिश की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर लाइव लाइटनिंग स्टेटस हम देखें तो बाकी जो जगह हैं तो इसमें पंजाब पर भी कुछ इलाकों पर गर्जना वाले बादल बने हुए हैं। पंजाब के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और आसपास के इलाकों पर ये बादल हैं और इनका जो मूवमेंट रहेगा वो धीरे धीरे बाकी जो इलाके हैं पश्चिमी हिस्सों के पंजाब के, इन इलाकों को भी कवर करेगा और यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। हरियाणा पर भी बादल पहुंचने लगे हैं पश्चिमी इलाकों में विशेष रूप से, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक के पश्चिमी हिस्से शामिल हैं। यहाँ आंशिक बादल दिखाई देने लगे हैं, लेकिन पूर्वी हरियाणा यानी करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर का जो इलाका है पूर्वी और सोनीपत, पानीपत से लेकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पलवल तक, इन सभी जगहों पर मौसम साफ है। फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी, दिल्ली में भी मौसम साफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और राजस्थान के शेष इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। लेकिन आज जैसा कि अनुमान आपको बताया गया है इससे पहले भी कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक मानसून का आगमन हो चुका है। समूचे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं इन भागों में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी जगहों पर मानसून पहुंच गया है और उत्तरी पंजाब तथा उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों पर भी मानसून का आगमन हो गया है। इस तरह से मानसून की जो अक्षीय रेखा है वो लगभग इस तरह से अभी बनी हुई है और अनुमान यह है कि आगामी 24 से 24 घंटों में, हम ये कह सकते हैं, या 36 घंटों में मानसून इन बाकी जो क्षेत्र हैं उत्तर भारत के और गुजरात के, राजस्थान के, इन सभी क्षेत्रों को भी कवर कर सकता है। ऐसी संभावना इस समय बन रही है और इसके साथ ही बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। और अगर हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की वर्तमान लोकेशंस की बात करें तो गुजरात में सूरत के पास दीव, जो कि सौराष्ट्र का सटा क्षेत्र है अरब सागर में, लगभग यहाँ पर इसकी लोकेशन है और इसके साथ साथ सूरत और महाराष्ट्र में नंदुरबार का जो ये रीजन है लगभग यहाँ से बनी हुई है। इस तरह से है मानसून की अक्षीय रेखा। थोड़ा सा इसकी ड्राइंग मैंने ऊपर कर दी और इसके अलावा राजधानी भोपाल तक पहुँच गई है, मध्य प्रदेश में नौगांव तक पहुंची है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर और बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, साथ ही साथ अंबाला हरियाणा में और अंबाला के बाद अमृतसर पंजाब में यहाँ तक पहुँच गई है मानसून की नॉर्दर्न लिमिट। अनुमान यह है कि आगामी 24 से 36 घंटों में बाकी क्षेत्रों को भी मानसून कवर कर लेगा। लाइव लाइटनिंग की अगर हम बाकी जो जगह हैं इन भागों की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा स्थितियाँ फिलहाल गर्जना वाले बादलों की नहीं है, लेकिन आधे से अधिक हिस्से पे घने बादल दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर घने बादल हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी अधिकांश जगहों पर घने बादल बने हुए हैं। बारिश की शुरुआत दोपहर के आसपास हो सकती है इन सभी क्षेत्रों में और मॉनसून काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। मौसम अभी ख़राब है, कभी ठंडी तो कभी ठंडी हवाएं चल रही तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अभी भी खांसी या इस तरह की गतिविधि जो स्थिति है वो आप अनुभव कर सकते हैं और इसी स्थिति से मैं भी दो चार हो रहा हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दक्षिणी और मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों पर जो ये बादल बने हुए हैं ये एक्टिव हो सकते हैं दोपहर के आसपास, और काफ़ी इंटेंस स्पेल बारिश का यहाँ पर नज़र आ सकता है। कर्नाटक में इंटीरियर और कोस्टल रीजन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर बहुत सावधान रहें, बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर बहुत मूसलाधार वर्षा हो सकती है अगले कुछ दिनों के दौरान। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।